के लिए खुदावंद का कलाम मांगा कि खुदावंद आप अपने लोगों से क्या बात करना चाहते हैं, आप अपने लोगों की जो रूह की ग़ज़ा है वो क्या देना चाहते हैं उनको। तो आज के दिन खुदावंद ने जो कलाम दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम जिस्मानी खुराक लेते हैं, इसी तरह से हमारे लिए खुदावंद का कलाम जो कि रूहानी खुराक है, हमारी रूहों की ग़ज़ा है, ये उससे भी बढ़कर जिस्मानी खुराक से भी बढ़कर ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं खुदावंद के बंदा का भी शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने उनका थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने भी आज मुझे मौका दिया। और मैं आप सबका शुक्र करती हूँ कि आप सब आए हैं, तो आप खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। सो हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से इमसाल उसका 16वां बाब उसकी 20वीं आयत से, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। मेरे अजीज़ों, आज के हमारे इस कलाम का जो टॉपिक है वो है रूहानी ग़ज़ा, यानी कि जिस तरह से हमारे लिए जिस्मानी ग़ज़ा हमारी कमज़ोरी के लिए हमें उसकी नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है, ये उससे कहीं बढ़कर है हमारी रूहों की ग़ज़ा, ये जो हमें बहुत ज़रूरी है लेनी। जो कलाम पर तवज्जो करता है, जो यानी कि ये सब के लिए नहीं कहा गया, ये जो कहा गया है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। कलाम जो कि खुदावंद का कलाम जो कि हयात का चश्मा है, ज़िंदगी का चश्मा है। और कलाम पर तवज्जो करना किसी चीज़ की तरफ रुख करना, यानी कलाम पर तवज्जो करना, चर्च की तरफ तवज्जो करना, मेल मिलाप करना, फ़िक्र करना, गौर करना, फ़िक्र करना, मेल मिलाप। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि हम अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाते हैं, उनसे मेल मिलाप करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी तरफ तवज्जो करते हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं, अपना पूरा ख्याल ध्यान उनकी तरफ कर देते हैं, अपने काम काज छोड़कर उनको मिलने के लिए चले जाते हैं। तो हमने ऐसा ही करना है कि खुदावंद के कलाम की तरफ हमने ऐसे ही तवज्जो करनी है, अपनी बातों को छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर। जब हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं तो खुदावंद अपनी बातों से हमें भरता है, खुदावंद अपने जो हमारी रूहों की ग़ज़ा है वो हमें अता करता है, हमें मुहैया करता है। अपने आप को फिर हम देखते हैं कि अपने आप को नेस्त व नबूद समझना, यानी अपने आप को खाकसार राख समझना, कुछ ना समझना अपने आप को, क्योंकि हमारा जो खुदावंद है वही सब कुछ है और उसका कलाम ही सब कुछ हमारे लिए है। और अपने आप को कुछ ना समझना, ख्याल करना, गौर करना, यानी कि जैसे कि कोई बच्चा जैसे गिर जाता है तो माँ क्या करती है, भागी जाती है उसकी तरफ और उसको पकड़ती है, अपना ज़रूरी काम छोड़कर, अपना खाना पीना छोड़कर, चाहे वो दुआ में भी बैठी है तो छोड़कर जाती है, क्योंकि उसका बच्चा गिर गया, उसको उठाने के लिए जाती, फिक्र करती, ख्याल करती है। इसी तरह हमने अपने सारे कामों को छोड़कर, हमने अपने कामों को छोड़कर जिनको हम दुनिया में अहमियत देते हैं, हमने खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो करनी है, गौर करनी है उसके कलाम की तरफ, खालिक को, हक को मौजूद जानना है कि वही हमारा सब कुछ है। अगर हमारा कोई काम रह भी जाए तो वो खुदावंद हमारे लिए मददगारों को खड़ा कर सकता है हमारे काम के लिए। जब हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे तो वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, वो हमारे लिए लोगों को खड़ा कर देता है कि हमारा काम कोई और चलो कर जाएगा आकर। जब हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं तो जब हम उसके मुंह की मीठी बातों की तरफ तवज्जो करते हैं, उसके मुंह से निकली हुई बातों की तरफ तवज्जो करते हैं, तो भलाई देखेगा। लिखा है भलाई देखेगा, यानी कि गा का मतलब आइंदा को भी, अब भी, कल भी, परसों भी, हमेशा तक, जब तक हम इस ज़मीन पर हैं हम भलाई देखते रहेंगे। और भलाई यानी कि अच्छा होगा हमारे लिए। और खुदावंद का कलाम से हमें दानिशमंदी मिलती है, खुदावंद के कलाम से हमें अक्लमंदी मिलती है, हमें समझदारी मिलती है। ये है खुदावंद का कलाम, यानी कि जब हमारे अंदर समझदारी होगी, अक्लमंदी होगी तो हमें
कोई भी मुश्किल हमें हमारा सामना नहीं कर सकती। हम हर मुश्किल से गुजर जाएंगे और दानिशमंदी से हम हर एक काम को करने वाले हो सकेंगे। चाहे हमें कोई ना भी बताने वाला हो, हमें ना भी कोई समझाने वाला हो, तो खुदा की समझदारी जब हमारे अंदर आ जाएगी, वो अपनी समझदारी से हमें भर देगा, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुदावंद ने हमें समझा दिया है, तो हम उस काम को करने वाले हो जाएंगे और उस काम के लिए खड़े हो जाएंगे। भलाई यानी कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, और जब हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे तो हम फिर बुराई को छोड़कर भलाई की तरफ चले जाएंगे। यानी कि अगर हम कोई ऐसे बुरे रास्ते की तरफ घर से नियत करके निकले हैं तो हम उस गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो अगर खुदावंद का कलाम हमारे अंदर है तो वो हमें हटा देगा उस रास्ते से। वो रास्ते में हमारी नियत को, हमारी सोच को तब्दील कर देगा कि आपने यहाँ नहीं जाना, ये रास्ता आपके लिए गलत है, आप सीधे रास्ते की तरफ मुड़ जाओ। फिर हम अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, अपनी निगाहों को चेंज कर लेंगे, अपनी आवाज़ को चेंज कर लेंगे हम। और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, तवक्कल सब मामले, सब काम खुदावंद पर छोड़ देना, पूरी तरह से खुदावंद पर छोड़ देना। बेकार बैठना यानी अपने आप को खाली कर लेना, आजिज़ कर लेना, भरोसा करना, तवक्कल करना। खुदावंद तवक्कल कहलाता है, खुदावंद पर तवक्कल करना, यहोवा पर भरोसा करना। वो मुबारक है, वो खुश है, वो हर वक्त खुश रहेगा। वो बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा, वो वापस घर आते वक्त भी मुबारक होगा। यानी कि वो बाहर निकलते वक्त भी खुश होगा, वो वापस आते वक्त भी खुश होगा। खुदावंद का कलाम जो कि एक चश्मा है, हम यहाँ पर सामरी औरत का जिक्र करते हैं कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी कुएं पर बैठे हुए थे तो वो पानी भरने के लिए आई, तो उसने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा कि मुझे पानी पिला। तो जबकि सामरी और जो यहूदी थे वो आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर खुदावंद का कलाम नहीं था। वो जानते नहीं थे इस बात को। अगर उनके अंदर खुदावंद का कलाम होता तो वो जानते, तो वो एक दूसरे से मेल मिलाप रखते, एक दूसरे से खाना, उठना, बैठना शेयर करते एक दूसरे के साथ। तो खुदा सामरी औरत ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, जबकि सामरी यहूदियों को मुंह तक नहीं लगाते, जबकि सामरी यहूदियों से बात करना पसंद नहीं करते। तो खुदावन जो कि चश्मा था, जो कि सबों से मोहब्बत करता था, वो सब कुछ जानता था, वो उसके दिल के हाल को भी जान गया। और जब उसने कहा कि अगर तू जानती तो मुझसे पानी मांगती तो तुझे मैं ऐसा पानी देता जो तेरे अंदर चश्मा जारी कर देता। तो जब वो जान गई, क्योंकि वो उस चश्मे के पास और उस चश्मे से बात कर रही थी उस वक्त, जब वो जान गई, उसने बात ही की। खुदा यीशु मसीह ने उसको छुआ नहीं, उस पर दुआ नहीं की, उस पर हाथ नहीं रखा, सिर्फ वो चश्मे से बात कर रही थी। सिर्फ उसने चश्मे के साथ बात की तो वो भर गई उस चश्मे के साथ। तो वो चीख कर पुकारती हुई गई। उसने कहा कि मुझे वो क्रिस्टस मिल गया है जो आने वाला था, जिसके बारे में हम सुनते थे, वो आ चुका है। तो वो अपने मुंह से बोलने लगी। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के कलाम से भर जाते हैं तो हम चुप नहीं रह पाते, हम बोलने लगते हैं। हम गली में जाते हुए भी हमें कोई मिल जाए तो हम उससे कलाम की बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुदावंद का कलाम है। जब हमारे अंदर खुदावंद का कलाम होगा तो हम एक बच्चे को भी लेकर बैठ जाएंगे कि उसके साथ भी हम खुदावंद के कलाम की बातें करने लग जाएं। हम अपनी पूरी जिंदगी बातें करते जाएं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वही बाहर निकलता रहेगा। अगर हमारे अंदर गालियां हैं तो हम गालियां ही देते रहेंगे, अगर हमारे अंदर चोरी है तो हम चोरी करते रहेंगे। यानी कि जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। तो हमने अंदर क्या बसाना है? हमने अंदर खुदावंद के कलाम को बसाना है, ताकि वो आज के साल भी वही निकले, अगले साल में भी वही निकले, उससे अगले साल में भी वही निकले। क्योंकि जब हमारे अंदर खुदावंद का कलाम होगा तो वही निकलेगा बाहर। खुदावंद के कलाम का जिक्र 629 दफ़ा खुदावंद का कलाम के अंदर कलाम का जिक्र आया है। लफ्ज़ जो कलाम है उसका जिक्र आया है। जब हम उसके कलाम
कलाम पर पूरा ख्याल ध्यान तवज्जो करते हैं और उसके कलाम को सीखने और अपने अंदर रखते हैं, तो हर वक्त उसके कलाम यानी रूहानी खुराक के बारे में सोचते हैं और ख्वाहिश करते हैं उसके कलाम से। तो मेरे अजीज़ों, वो खुदावंद जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम वाला है, जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें खाली नहीं रहने देता, वो हमें भर देता है अपने कलाम से। अगर हमारे अंदर कोई एक आयत आ जाए तो हम उसी को बोलने लग जाएं और खुदावंद से मांगने लग जाए तो वो हमें भरने लग जाता है, क्योंकि वो हमारे दिलों और गुर्दों को जानता है और वो जानता है कि इसके अंदर खुदा मेरा कलाम आ चुका है और वो और नीड रखता और ख्वाहिश रखता है कि और वो मुझसे ले, तो और वो भरने लग जाता है और अपने लोगों को भरता जाता है। मेरे जिस तरह हम जिस्मानी खुराक की तगोदो करते हैं, ऐसे ही हमें खुदावंद के कलाम, उसके इल्हाम की तड़प रखनी चाहिए। उसके कलाम जो कि हमें बुराई के रास्ते से हटाकर हमें भलाई के रास्ते पर लेकर आता है। फिर हम देखते हैं ज़बूर 119 में उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। उसने कहा मैं पूरे दिल से मैंने मांगा और मैं तेरा तालब हुआ और मैंने तेरे कलाम को पा लिया, यानी कि अपने दिल में वो कहता है मैंने रख लिया है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में बसा लिया है, मैंने उसको जगह दे दी है, तेरा कलाम मेरे अंदर आ चुका है। फिर आगे वो दुआ करता है कि मुझे अपने फरमान से भटकने ना, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर रख लिया है। जब हम उसके कलाम को अंदर रख लेते हैं, जब हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं, तो मेरे अजीजों हमारा खुदावंद हमारी तरफ तवज्जो करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके कलाम को रद्द करते हैं तो मेरे खुदावंद जो है वो हमें भी रद्द कर देता है। उसने सबसे अव्वल दर्जा अपने कलाम को दिया है और जब हम उसके कलाम को रद्द करते हैं तो वो भी हमें रद्द कर देता है। जब हम उसके कलाम को अपने अंदर बसा लेते हैं तो वो हमारी फ़िक्र करता है। जब हम उसके कलाम को बयान करने लग जाते हैं तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाता है। जब हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं, अब ये जैसे कि खुदावंद के बंदा दाऊद ने कहा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब उसका कलाम हमारे अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली हमसे गुनाह नहीं होगा। अगर हम गुनाह करने भी लगेंगे तो एक हाथ हमारा गुनाह की तरफ होगा तो दूसरा हाथ हमें खींचेगा, वो कहेगा हमें, क्योंकि उसका कलाम हमें जोश मारेगा, उसका कलाम हमारे अंदर हमें उठाएगा कि तूने तो मुझे अंदर बसाया है, अब तू कहाँ जा रहा है। वो हमें जोड़ेगा, वो हमें मोड़ेगा, तोड़ेगा हमें। खुदावंद का कलाम हमारी तोड़ करता है, हमें मोड़ता है, वो हमें जोड़ता है। जब हम बुराई की तरफ जाते हैं तो वो हमें वापस ले आता है। आगे हम देखते हैं पैंसठवीं आयत में हम देखते हैं 119 ज़बूर की 65वीं आयत। ऐ खुदावंद, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। फिर वो कहता है कि ऐ खुदावंद, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की। यानी जब उसने अपने खुदावंद के कलाम को अपने अंदर रख लिया, बसा लिया, तो वो खुदा का शुक्र करता है कि तूने अपने बंदा के साथ भलाई की है, क्योंकि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में बसाया और तूने उसके मुताबिक मेरे साथ भलाई की है। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, यानी अभी मुसीबत आई नहीं, मुसीबत उठाने से पहले। मुसीबत अभी आई नहीं, मुसीबत उठाने से पहले हम क्या थे?
मुसीबत जब आती है तो हम खाली होते हैं, उसके कलाम से तो मुसीबत आ जाती है। अगर हम उसके कलाम से भरे हैं तो मुसीबत आएगी नहीं, आएगी। अगर आ भी जाए तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का कलाम, वो खुद उस मुसीबत से जंग करेगा, हमारे अंदर से होकर उस मुसीबत के साथ जंग करेगा। हमें तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, हमें फाइट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर हमारे कलाम है, तो कलाम उसके साथ लड़ झगड़ रहा है मुसीबत के साथ। बाज़ औक़ात हम देखते हैं, कहते हैं मुसीबत तो बहुत आई लेकिन हमारी सेहत डाउन नहीं हुई। जिनके अंदर खुदा का कलाम होता है उनकी सेहत डाउन नहीं होती, उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाए, जितनी भी परेशानियां आ जाएं, वो ऐसे ही वो अकाबों की तरह अपने लोगों को असरे नौजवान रखता है, वो अकाबों के साथ जोर देता है अपने लोगों को। गुमराह था, यानी कि मुसीबत आने से पहले गुमराह था, मुझे पता नहीं था, गुमराह था, मुझे कलाम का पता नहीं था, कलाम से दूर था, इसलिए मैं गुमराह हो गया उस मुसीबत के अंदर। अगर मेरे अंदर वो कलाम होता तो मैं उस मुसीबत में ना जाता, मैं गुमराह ना होता, गुमराही का शिकार ना होता। मुसीबत उठाकर मेरा तजुर्बा हो गया, मेरा प्रैक्टिकल हो गया कि मैं अब तेरे कलाम पर तवज्जो करता हूँ, उसको मानता हूँ। मुसीबत मैंने उठाई और मैं पहले खाली था, अब मैं तेरे कलाम से भर चुका हूँ, अब मैं तेरे कलाम को मानता हूँ, अब मैं उस पर तवज्जो करता हूँ, अब मैं उस पर तवक्कल करता हूँ, अब मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, अब मैं तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अब मैं तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ, तेरे आइन सीख लूँ, यानी कि तेरे कवानीन सीख लूँ, तेरे कौल सीख लूँ, जो तू मुझे सिखाना चाहता था, जो मैं नहीं सीख पाया था, पहले मैं खाली था, तो अब मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर लिया है, अब मैं उसको मानता हूँ, अब तो मुझे अपने कलाम को, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में बसा लिया है, मुसीबत उठाई है और मैं सीख चुका हूँ। अब तू मेरे अपने कलाम के मुताबिक मुझे चला, मुझे इसको इस्तेमाल करना सिखा कि मैंने इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, मैंने इसको किस तरह से बाहर लेके निकलना है, मैंने इसको किस तरह से अपने